अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज इकरा नसीम, यूर फिजिक्स टीचर। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए जी, आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक तो हमारी एग्जाम्पल है 1.2। ठीक है जी, उसको हमने सॉल्व करना है कि आप जो है वो ऐसा यूनिट्स जो है वो उनको आप मल्टीप्लाई और डिवाइड किस तरीके से कर सकते हैं, उनके लिए क्या रूल्स हैं वो हम फॉलो करेंगे। उसके बाद हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है जी, उसके बारे में हम देखेंगे। पहले तो हम अपनी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। फॉर इन्फॉर्मेशन, पहली इन्फॉर्मेशन क्या है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। आपको क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि हाउ दी नंबर्स कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड, यानी आप नंबर को किस तरीके से जमा कर सकते हैं और किस तरीके से माइनस कर सकते हैं। ठीक है जी, अभी लास्ट लेक्चर में जो है वो मैंने आपको पढ़ाया एग्जाम्पल में कि आप जो है वो नंबर्स को किस तरीके से जो है वो माइनस कर सकते हैं और किस तरीके से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल वाले नंबर की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम साइंटिफिक नोटेशन वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, जिनकी 10 की पावर्स होती हैं उनको आप कैसे जमा और माइनस कर सकते हैं। अब उनको जमा और माइनस करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको उनका एक्सपोनेंट जो है वो सेम करना पड़ता है। यानी क्या करनी पड़ती है, 10 की जो पावर है उनको आपको सेम करना पड़ता है। जब आप उनको सेम कर लेंगे और आप उनके यूनिट को सेम कर लेंगे तो तब जाके आप उन नंबर्स को क्या कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो पढ़ लेते हैं यहाँ पे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ नंबर कहता है नंबर्स की जो एडिशन है और सब्ट्रैक्शन यानी कि आप नंबर्स को जमा और माइनस तब कर सकते हैं, इज ओनली पॉसिबल, ये तब मुमकिन है इफ दे हैव द सेम एक्सपोनेंट, यानी जब उनके जो एक्सपोनेंट होंगे यानी उनके जो 10 की पावर्स होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। इफ दे डू नॉट हैव द सेम एक्सपोनेंट, अगर उनके एक्सपोनेंट सेम नहीं होंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, मेक देम इक्वल, उनको आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा यानी सेम करना पड़ेगा। आप कैसे सेम करेंगे, बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट, यानी जो आपका पॉइंट है यानी डेसिमल पॉइंट है, आप उसकी पोजीशन को क्या कर दें, डिस्प्लेस कर दें, यानी उसको आगे कर दें या उसको पीछे कर दें। कभी इसको लेफ्ट साइड पे लिए, कभी इसको राइट साइड पे लिए। तो जब उसको आप आगे पीछे करेंगे, उसकी तरतीब चेंज करेंगे, तो तब जाके आपकी 10 की पावर्स क्या होंगी, सेम हो जाएंगी और आपके यूनिट्स भी क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। तब आप जाके उन साइंटिफिक नोटेशन वाले नंबर्स को क्या कर सकते हैं, आप ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में किया था। ठीक है जी, 1.1 में किया था। अब देख लेते हैं, हमारे पास एग्जांपल नंबर है हमारे पास 1.2, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। अब इन क्वांटिटीज की आपने क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। अब पहले देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोग्राम। अब आपने क्या करना है, इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर के साथ। ठीक है जी, अब मल्टीप्लाई में और डिवाइड में जी हमारे पास बिल्कुल भी वो वाला रूल नहीं है कि आपको क्या करनी पड़ेगी, पावर से सेम करें या आप यूनिट सेम करें तब जाके आप इनको हल कर सकते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड में ऐसा कोई भी आपका चक्कर जो है वो नहीं है। ठीक है जी, आप इनको सिंपली जो है वो हल कर सकते हैं। अब देखिए जी, यहाँ पे हमारे पास है 4। अब इसको हम हल कर लेते हैं। 4 जो है वो ये जो सेम हमारे पास जो नंबर है, खाली नंबर, इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर लें, पावर्स को आप अलग सोल्व कर लें और यूनिट्स को आप क्या कर लें, अलग अलग लिख लें। ठीक है जी, तो मैं क्या करूंगी, 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर लूंगी और मल्टीप्लाई लिख के अब क्योंकि जो है वो 10 की पावर 3 साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 की पावर 6 और साथ में इनके यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, किलो पहले मैं क्या कर लूंगी जी, हमारे पास जो है वो किलोग्राम है, किलोग्राम लिख दूंगी और साथ में क्या लिख दूंगी, फिर मीटर लिख दूंगी। ठीक है, अब 6 2 12, 6 3 18, 6 4 कितने होते हैं, 24 और मल्टीप्लाई। अब देखिए जी, बेसिस सेम है तो बेस एक दफा लिख लेंगे और इनकी पावर आपने क्या कर देंगे, हम एडअप कर देंगे क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 3 + 6 क्योंकि दोनों जमा के हैं तो किलोग्राम मीटर वैसे आ गया। अभी आ जाएगा 24 क्रॉस 10 की पावर 6 में 3 जमा के कितना आ गया, 9 किलोग्राम और मीटर। ठीक है जी, अब देख लेते हैं हमारा आंसर क्या है। अब हमारा आंसर भी क्या है, ये इतना ही है, लेकिन इसको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में भी राइट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो पॉइंट है वो शफल कर देंगे। ठीक है जी, अब देखिए जी हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप समझे कि यहाँ पे मेरा पॉइंट है। ठीक है जी, जब हम इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो 10 की पावर क्या निकलेगी, पॉजिटिव ही निकलेगी। अब ए डिजिट पहले उठा के लेके आ रहे हैं तो 10 की पावर 1 में जमा में निकलेगा, तो 2.4 क्रॉस 10 की पावर जमा का 1 यहाँ से निकल आया और मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 वैसे का वैसे ही, किलोग्राम मीटर वैसे का वैसे ही। अब तो ये 2.4 क्रॉस 10 की पावर, क्योंकि बेस सेम है तो उनको एक दफा लिख लेंगे और इनकी पावर क्या हो जाएंगी, आपस में एडअप। 9 में एक जमा के कितना आ गया, 10 किलोग्राम मीटर। ये मेरे पास क्या आ गया, उसका आंसर आ गया। ठीक है जी,
ये हाँ जी, मेरे पास ये आंसर हो गया। अब देखिए जी, सेकंड वाले हमारे पास है ये वाला काम, ठीक है जी। अब डिवाइड करना है। अब डिवाइड में क्या करना है, सिंपल आपने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। ऊपर नीचे जो सिंपल सिंपल वाले आपके पास डिजिट है उनको आपस आपस में क्या कर दें, आप कट कर दें। तो यहाँ पे जो मैं पहले जो है वो राइट कर लूंगी, उसके बाद मैं इसको कट कर दूंगी। 6/2 मल्टीप्लाई 10⁻6 और नीचे 10 की पावर क्या, -2 और ये मीटर की पावर 3 और ये मीटर का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब 2 के डेल में 3 आता है, 2 3 6 हो गया, ठीक है जी। अब ये 10 की पावर क्या माइनस में है। अब हमने लॉगरिथम के रूल पढ़े हुए हैं, तो जब 10 की पावर नीचे जो है वो माइनस में होती है, जब आप उसको ऊपर लेके जाते हो तो क्या जाती है, वो पॉजिटिव चली जाती है, ठीक है जी। अब देखिए मीटर 2 है, ये मीटर 3 है। अब 1 मीटर 2 जब मीटर 3 से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, यानी 2 2 से कट गया, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 मीटर बच जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे 3 क्रॉस 10 की पावर 6 और ऊपर जब 10 की पावर जो नीचे थी -2 जब ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा, जमा का 2 बन जाएगा। और यहाँ पे 2 मीटर से कट हो गया, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 मीटर बच जाएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो 3 क्रॉस 10 की पावर, अब बेसिस सेम है तो उसको एक दफा लिख लेंगे और इनकी पावर्स को क्या कर लेंगे, आपस में एड कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये आपस में जमा हो जाएंगी। 3 क्रॉस 10 की पावर कितना आ जाएगा, 6 8 आ जाएगा हमारे पास, 6 में 2 जमा किया 8 आ गया। तो 3 × 10 की पावर 8 मीटर मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए जी, नेक्स्ट हमारे पास है फॉर यूर इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। तो ये आपको जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। ये आपसे किस तरीके से पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है आपसे, इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट आर दी की रूल्स, आप क्या करें, रूल्स बताएं फॉर राइटिंग, लिखने के ऐसा यूनिट्स, कहता है ऐसा यूनिट्स को लिखने के रूल्स बताएं, कवानीन बताएं, सैम्बल्स एंड प्रीफिक्सेस करेक्टली, ठीक है जी। ऐसा यूनिट को, उनके सैम्बल्स को और उनके प्रीफिक्सेस को जो सही अंदाज में जो लिखने के जो कवानीन है वो आप वो बताएं, ठीक है जी। अब पहले हमारे पास जो रूल है कि आप क्या करें, सैम्बल्स नोट एब्रीवेशन, यानी जो भी आपके पास जो ऐसा यूनिट्स हैं, ठीक है जी, उनको आपने क्या करना है, उसके सैम्बल से रिप्रेजेंट करना है, उसके एब्रीवेशन से रिप्रेजेंट नहीं करना। जैसे देखें, ईच यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सैम्बल, कहता है हर यूनिट यानी तमाम यूनिट को आप क्या करेंगे, उसके सैम्बल से रिप्रेजेंट करेंगे, नोट एंड एब्रीवेशन, उसके एब्रीवेशन से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। जैसे सेकंड है, आप सेकंड को किस तरीके से लिखेंगे, उसका जो है सैम्बल लिखेंगे, यानी छोटा एस लिखेंगे, ना कि आप SEC, यानी उसका सेकंड ये वाला जो है उसका एब्रीवेशन राइट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है नंबर 2 पे, नो प्लूरल फॉर्म, यानी जो है वो यूनिट जो आती है उसकी क्या होती है, प्लूरल फॉर्म नहीं होती, यानी आप डबल यूनिट जब राइट नहीं कर सकते, ठीक है जी। सैम्बल्स डू नॉट टेक आप प्लूरल फॉर्म, जो सैम्बल्स होते हैं क्या करते हैं, आप उसको जब प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे आप मिसाल के तौर पर आप उसको कैसे लिखोगे, 10 न्यूटन मीटर आप लिख सकते हो, जो ठीक है जी, सॉरी 10 मीटर न्यूटन आ जाएगा, ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। और नोट 10 मीटर न्यूटन सेकंड, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, यानी न्यूटन आ गया और ये सेकंड, ये दोनों जो है वो इकट्ठे पूरे फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ठीक है जी। ये 10 मिली न्यूटन है, सॉरी ये मीटर नहीं मिली है, ठीक है जी, क्योंकि ये यूनिट से पहले जो लगा जाता है वो पास क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। तो मिली न्यूटन आ गया, ठीक है जी, उसको आप 10 मिली न्यूटन सेकंड जो है वो इस तरीके से नहीं लिख सकते, क्योंकि न्यूटन और सेकंड दोनों क्या है, यूनिट है, दोनों सैम्बल्स है, यूनिट के सैम्बल्स हैं, और दो सैम्बल्स को कभी भी आप इकट्ठा नहीं लिख सकते, ठीक है। उसके बाद है कैपिटलाइजेशन ऑफ यूनिट नेम, यानी जो यूनिट का जो नाम है उसको आप क्या करेंगे, कैपिटल लिखेंगे, ठीक है जी। कुछ आपके पास यूनिट्स होते हैं जिनको आप कैपिटल लिख सकते हो, और बाकी जो है वो तमाम यूनिट्स को आप क्या करोगे, स्मॉल लेटर से यानी लोअर केस से डिनोट करोगे, ठीक है। फुल यूनिट नेम कहते हैं पूरे यूनिट का जो नाम होता है आर रिटन इन लोअर केस, आप क्या करते हो उसको छोटे अल्फाबेट में यानी छोटे ABC में राइट करते हो, एक्सेप्ट किसके सिवाय, सेल्सियस, सेल्सियस को क्या करते हैं हम बड़े वाले C से ही लिखते हैं, ठीक है जी, कैपिटल लेटर से उसको डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर मीटर है, सेकंड है, न्यूटन है, ये सारे क्या करते हैं, इनको आप क्या करोगे, लोअर केस में लिखोगे, ठीक है। उसके बाद अपर केस फॉर सर्टेन सैम्बल्स, कहते हैं कुछ आपके पास सैम्बल्स होते हैं जिनको आप अपर केस में यानी जो है वो बड़े कैपिटल लेटर्स में आप लोग जो है लिखते हो, यानी उनमें लिखते हो जो भी आपके पास साइंटिस्ट का जो नाम होता है, उससे जो भी आपके पास जो यूनिट का जो सैम्बल शुरू होता है आप उसको क्या करते हो, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हो, ठीक है। जैसे सैम्बल्स अपेयर इन लोअर केस, मोस्टली सैम्बल्स होते हैं वो लोअर केस में जो है वो लिखे जाते हैं, एक्सेप्ट सवाई किसके, लीटर, L फॉर लीटर, जो लीटर है उसको आप क्या करते हो, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हो, ठीक है जी, कैपिटल सैम्बल से डिनोट करते हो। एंड सैम्बल्स नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट, कहता है और जो सैम्बल्स होते हैं साइंटिस्ट के नाम के बाद जो रखे जाते हैं, जैसे न्यूटन है, न्यूटन के नाम पे हम क्या करते हैं, एन जब यूज करते हैं, इसलिए इसको क्या करते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रीफिक्स, जो है वो हमारे पास
प्लेसमेंट के प्रीफिक्स को आप कैसे रखते हो, ठीक है जी। दो प्रीफिक्स जो है वो आपके पास जो है वो आप कभी भी उसको जो है वो यानी जो प्रीफिक्स होता है उसको आप क्या करते हो, ऐसा यूनिट से पहले राइट कर दो, ठीक है जी। तो वहां पे आप प्रीफिक्स जो है वो लिख सकते हैं। प्रीफिक्स आर रिटन डायरेक्टली बिफोर द यूनिट, यानी जो प्रीफिक्स होते हैं वो यूनिट से पहले लिखे जाते हैं, जैसे मीटर सेकंड, ठीक है। आप इसको ऐसे लिखोगे नोट मीटर और कोमा सेकंड, यानी आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे, ये आपके पास क्या रॉन्ग वे है, ये आपके पास क्या राइट वे है। उसके बाद है स्पेसिंग बिटवीन यूनिट्स। अब यूनिट्स के दरमियान जो स्पेसिंग, अगर आप दो यूनिट्स यूज कर रहे हैं तो ठीक है जी, उनके दरमियान क्या करें, स्पेस डालें, तभी आपके पास ठीक होगा। अदरवाइज जो अगर आप स्पेस नहीं डालोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। यूनिट्स आर रिटन विद वन स्पेस अपार्ट, यानी जो यूनिट होते हैं उसको जो है वो आप एक यानी एक स्पेस देके जो है वो आप उसको जो है वो राइट करते हो, ठीक है। जैसे न्यूटन मीटर है, ये दो यूनिट्स अलग अलग, तो हमने क्या किया, जब इनको दोनों दो यूनिट्स को आप राइट करो तो उन दोनों के दरमियान की हमने थोड़ी सी जो है वो स्पेस डाली है, ठीक है जी। नोट न्यूटन मीटर, अब देखें जी इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं है तो ये हमारे पास क्या होगा, ये गलत है, ठीक है। इसी तरीके से नंबर ऑफ कंपाउंड प्रीफिक्सेस, ठीक है जी। हमारे पास नो कंपाउंड प्रीफिक्सेस, यानी हम क्या करते हैं, कंपाउंड प्रीफिक्सेस यूज नहीं करते, यानी डबल जो प्रीफिक्सेस हैं हम लोग वो नहीं लगाते, बल्कि उसका हम अल्टरनेटिव जो है वो तलाश कर लेते हैं कि वो जो है वो नंबर जो है वो दोनों प्रीफिक्सेस को मिला के बनता है कि नहीं बनता, फिर हम लोग वो यूज करेंगे, ठीक है जी। जैसे 7 पिको सेकंड हो गया। अब पिको जो है वो 10 की पावर क्या होता है, -12 होता है, ठीक है जी। आप जो है वो इसकी जगह जो है वो 7 माइक्रो माइक्रो सेकंड नहीं लिख सकते, ये आपके पास क्या जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या यूज कर लिया, यहाँ पे कंपाउंड प्रीफिक्स यूज कर लिया। तो आपको अगर माइक्रो माइक्रो यानी 10 की पावर -12 लिखना ही है तो आप जो है वो माइक्रो माइक्रो में नहीं लिखोगे, बल्कि क्या करोगे, उसका अल्टरनेटिव ढूंढोगे। उसका अल्टरनेटिव क्या है, हमारे पास पिको है, तो उनकी जगह हम क्या कर देंगे, पिको राइट कर देंगे, ठीक है जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।